गर्मी की। गर्मी जिसका सितम दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यह ऐसा टॉर्चर है जिससे इंसान इतना परेशान है कि ना तो कूलर काम आ रहे हैं, ना ठंडा पानी, ना शिकंजी, ना नारियल पानी। लोगों का इस गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, नौ तपा से पहले ही ये प्रदेश तप रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर दोनों ही प्रदेशों में जारी है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में जहां हीट वेव का रेड अलर्ट है, तो वहीं खजुराहो 47 डिग्री के पार यहां तापमान निकल चुका है। लगातार खजुराहो सबसे गर्म शहरों में टॉप पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां लगभग आधे से ज्यादा जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां तापमान 45 डिग्री के पार निकल गया है। छत्तीसगढ़ में जहां अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं कई जिलों में तेज गर्मी और उमस के चलते बादल भी छाने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अंबिकापुर, जगदलपुर में भी गर्मी का असर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, कहीं रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट, लेकिन ये गर्मी फिलहाल अपना टॉर्चर कम नहीं करने वाली, ये बात तय है। बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए और जरूरी काम हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। लगातार स्वास्थ्य विभाग ये अपील कर रहा है। पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, डिहाइड्रेशन से आप बचें। और जिस तरह से आप देख सकते हैं लड़कियां सर ढककर निकलती हैं, कुछ ऐसे ही लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। वजह यह है कि लगातार तापमान बढ़ने से लू चल रही है, गर्म हवाएं लोगों को बीमार कर रही हैं। हल्के रंग के सूती कपड़े आप पहने, ऐसे कपड़े जिससे हवा का सर्कुलेशन हो सके, एयर सर्कुलेट हो सके। और बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, बाहर की चीजें खाने से बचें, खुले में रखे फलों को खाने से बचें, क्योंकि ऐसे मौसम में इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी फैलता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आसमान से बरस रही ये आग फिलहाल पूरे प्रदेश को तपा रही है, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। तो इस बार नौ तपा में आग नहीं, पानी बरसने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वजह यह है कि नौ तपा से पहले ही भीषण गर्मी का दौर जारी है। आमतौर पर कहा जाता है कि नौ तपा साल के सबसे 9 गर्म दिन माने जाते हैं, लेकिन इस बार गर्मी नौ तपा से पहले ही नौ तपा जैसे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण लू चल रही है, मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। तो चलिए मौसम से जुड़ा अपडेट लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर की बात करें तो यहां से शिखर, बिलासपुर से अमन, जबलपुर से सोनल, तो वहीं ग्वालियर से उमेश बताएंगे कि मौसम का क्या हाल है। सबसे पहले उमेश, आपके पास ही आना चाहूंगी। ग्वालियर चंबल की बात करें तो ठंड के लिए भी मशहूर है और इस बार तो गर्मी ने भी यहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ही स्वांगी आपने सही कहा कि ग्वालियर चंबल में हमेशा गर्मी और सर्दी अधिक पड़ती है और इसका कारण ये माना जाता है कि जो ग्वालियर चंबल है राजस्थान के मरुस्थल से सटा हुआ है और यही वजह है कि जब भी गर्म हवाएं चलती हैं तो उसका सीधा असर मध्य प्रदेश से सबसे पहले ग्वालियर चंबल में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल में लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। अगर तापमान की बात की जाए तो 44.3 डिग्री जो है पारा है वो नापा गया है, लेकिन अगर 10 साल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गर्मी है वो मई के तीसरे सप्ताह में पड़ती है। अगर 2016 की बात की जाए, 2018 की बात की जाए या 2019 की बात की जाए, 2018 में सबसे ज़्यादा और 2024 में सबसे ज़्यादा तापमान जो है नापा गया था। 2024 में 47.6 डिग्री तापमान नापा गया था, जो कि सबसे मई में सबसे ज़्यादा अधिक है। अगर अब बात की जाए तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगातार जो है अब जो गर्मी है वो लोगों को सता रही है। देखिए, इस समय हम ग्वालियर के सबसे व्यस्ततम इलाके जो चौराहा है राजमाता चौराहे पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इक्का दुक्का जो लोग हैं
वो पैदल आपको नजर आ रहे होंगे और वो भी अपने पूरे फेस को कवर करके ही निकल रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है और लू का भी अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं और अलर्ट भी जारी किया है कि अगर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और तकरीबन 12 बजे भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट जिस तरह से बंसल न्यूज तक पहुंचाते हैं, आपको भी अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी भीषण है। आप बने रहिए हमारे साथ। सोनल का रुख करेंगे। सोनल, जबलपुर की अगर बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मध्य प्रदेश में अगर हम मौजूदा हालात देखें मौसम के, तो महाकौशल से बुंदेलखंड तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हमने जबलपुर में तो आपका WTV देखा था, किस तरह से लोग परेशान है। 44 डिग्री के पार निकल चुका है तापमान। फिलहाल आज कैसा है मौसम? लोग भी गर्मी की मार झेल रहे हैं। दरअसल सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। अभी दोपहर का करीब 12 बजे का समय हुआ है और इस समय में भी टेम्परेचर करीब 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग का भी लगातार यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से किसी तरीके की राहत नहीं मिल पाएगी। अभी गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मानो नौतपा चल रहा हो। संस्कारधानी जबलपुर के जब लोग जहां सड़कें पूरी तरीके से भरी रहती थी, वहीं अभी बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी होंगी। नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क, जहाँ एक तरफ लोग लंबी लंबी कतारों में लगे रहते थे, यहाँ पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम हो रहा है। और लगातार मौसम विभाग के लोग भी कह रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी काम हो तो भी बाहर निकले। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं कि तेज धूप में घर से बाहर ना निकले, और क्योंकि ये तेज हवाओं के कारण लोगों को लू लग जा रही है। और वहीं हॉस्पिटल के हालात भी नजर आ रहे हैं, जहां डिहाइड्रेशन और लू के पेशेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस विभाग की तरफ से भी एक पहल की गई है, क्योंकि लगातार जितने ट्रैफिक सिग्नल थे, उस ट्रैफिक सिग्नलों पर लोगों को लंबे लंबे टाइम इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इसी को देखते हुए, क्योंकि गर्मी को देखते हुए और लू की देखते हुए, यहाँ पे जितने भी सिग्नल है उनको बंद कर दिए गए। हम आपको नजारा दिखाएंगे ट्रैफिक सिग्नल के, कि ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये ट्रैफिक सिग्नल 2-3 मिनट तक लगातार बंद रहता था और गर्मी की वजह से लोगों को हाल बेहाल हो जाते थे। नजारा देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ जो भी लोग यहाँ से घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ढक के निकल रहे हैं, अपने फेस को कवर करके निकल रहे हैं, अपने हाथों पे ग्लव्स लगा के निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण लोगों का हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। बिल्कुल भट्टी की तरह तप रहा है जबलपुर, जैसा कि कहा जा रहा है लगातार। सोनल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से लोग गर्मी से परेशान हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। शिखर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिखर। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ तो लगातार गर्मी लोगों को परेशान कर ही रही है, गर्मी का टॉर्चर जारी है। फिलहाल क्या कह रहा है आज का मौसम? देखिए, छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावनाएं जताई हैं। और इस वक्त देख सकते हैं कि रायपुर के VIP चौक में मैं मौजूद हूं और इस वक्त सड़क का नजारा आप देख सकते हैं। 12 बजा हुआ है और सड़क पूरी तरीके से वीरान है। जो लोग नजर आ रहे हैं वो भी बहुत जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जो कार से चलने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन बाइक और साइकिल से चलने वाले लोग जो है वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। और जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने चेहरे को कवर करके निकल रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तापमान में बढ़ोतरी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 5 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावना जरूर जताई जा रही है और इसी के साथ ही मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर रहा है। और इस तरह की जो लगातार तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी का दौर देखने को मिला, उसके बाद गर्म हवाओं का सिलसिला भी मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और ऐसी स्थिति दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि गर्मी की जो तपिश है वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और झुलसाने वाली हवाओं के साथ जिस तरह से तेज गर्मी पड़ रही है शिखर, साफ तौर पर रायपुर वासियों के लिए गर्मी सितम ढा रही है। बिलासपुर का रुख करेंगे। अमन हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, सबसे गर्म शहर बिलासपुर दर्ज हुआ है, भीषण गर्मी है, भट्टी जैसा तप रहा है बिलासपुर। क्या कुछ अपडेट आपके पास? आज का मौसम कैसा है?
देखिए शुभांगी, लगातार बिलासपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। ऐसे कई साल रहे हैं जब अधिकतम तापमान बिलासपुर में ही रिकॉर्ड किया गया है। 2024 में 46 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया था और उसके पहले 2017 में 49 के पार भी बिलासपुर का पारा जा चुका और इसी तरह की गर्मी आज भी देखने को मिल रही है। अभी 12 बजे और तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में साफ तौर पर आज भी तापमान में वृद्धि होगी। एक तरफ जहां तापमान जो है वो टॉर्चर कर रहा है, वहीं बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो भी सामने आ रही। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। जो लोग हैं वो लगातार गर्मी और बिजली कटौती से परेशान है और वो यहाँ पर बिजली कार्यालय भी पहुंचे हुए हैं। लगातार उनकी मांग यही है कि किसी भी तरह से उन्हें राहत दी जा सके और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने घेराव कर दिया है और घेराव कर बिजली की व्यवस्था है उसे ठीक किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग, गर्मी लगातार बढ़ रही है, बिजली विभाग भी परेशान कर रहे हैं। अरे भैया, हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो रात से लाइट नहीं है, वोल्टेज इतना कम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इतना ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ फ्रिज एसी भी उड़ चुका है। उसके बाद बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई आदमी नहीं आ रहा है, कोई भी आदमी नहीं आ रहा है। देखिए, कोई आदमी नहीं आ रहा है। गर्मी का टॉर्चर तो है ही, वहीं बिजली विभाग भी परेशान कर रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, गर्मी लगातार बढ़ रही है, बिजली विभाग भी परेशान कर रहा है। बिल्कुल सर, इनका तो काम ही हो गया है कि हमको परेशान करना। हम लोग तो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, इनका सोल्यूशन कुछ निकाल ही नहीं पाते सर। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दे रहे हैं हम लोगों को, पता नहीं किस चीज़ का। बिजली बिल तो बराबर हर महीने रेगुलर आ रहा है, एक भी दिन अगर गैप हो रहा है यानी हमको भरना है फाइन। देखिए, ये तमाम वो लोग आ रहा है। बिल्कुल अमन, कुल मिलाकर ये कहा जाए, एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से बिजली नहीं, निश्चित तौर पर कितनी परेशानी आम जनता को हो रही है, जो हम देख पा रहे हैं जैसे तस्वीरों में। बहुत शुक्रिया आप चारों का, और अपना भी आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें विशेष ध्यान अपनी सेहत का रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।